नमस्कार, राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे हाई बनी रहती है। और ये क्वेश्चन है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं। एक कोरियर पर्सन साइकिल्स circles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to the merchant। देखो, एक कोरियर पर्सन है। ये कोरियर पर्सन टाउन से मर्चेंट तक पार्सल को डिलीवर करने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद his distance from the town at different times is shown by the following graph। इस पर्सन की जो डिस्टेंस दी गई है टाउन से और मर्चेंट तक, यहां से ये पर्सन स्टार्ट करेगा ट्रेवलिंग, इसका टाउन है। टाउन से ये धीरे धीरे जाता हुआ मर्चेंट तक पार्सल को डिलीवर करेगा। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इस ग्राफ की हेल्प से। ग्राफ में आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल में टाइम दिया गया है 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM और 12 नून। उसके बाद वर्टिकल में हमें डिस्टेंस दी गई है किलोमीटर में। 2 किलोमीटर, 4, 6, 8, 10, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 किलोमीटर। ठीक है, अब हम एक एक क्वेश्चन के आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ए नंबर। ए क्वेश्चन है व्हाट इज द स्केल टेकन फ्रॉम द टाइम एक्सेस। इस टाइम एक्सेस पे हमने क्या स्केल लिया है। अब देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन में देखिए जिसमें टाइम है, अब देख सकते हैं 1 आवर के बीच में 1 2 3 4 यूनिट का डिस्टेंस गैप है। 1 2 3 4 यानी हर आवर के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस है। इट मींस हमने 1 आवर के बीच में 4 यूनिट लिए हैं, यानी स्केल लिया है हमने 1 आवर इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो हम लिखेंगे बिटवीन एनी आवर्स देयर आर 4 यूनिट्स। There are 4 units. Then scale is 1 hour equal to 4 units। ये हमने स्केल लिया है। क्वेश्चन ए फर्स्ट, ए क्लियर। अब बी वाला देखेंगे। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। ये जो पर्सन है इसने अपने टाउन से मर्चेंट तक जाने में कितना समय लगा, इस पर्सन को कितना टाइम लगा, हमें टाइम बताना है। तो देखो, द पर्सन स्टार्ट स्टार्ट कहां से किया था, एट 8 AM 8 AM से स्टार्ट किया था एंड रीच द डेस्टिनेशन एट। अब देखो, ये 11 ये 12, तो यहां पे मिडिल में क्या होगा, यहां पर मिडिल में होगा 11:30। तो 11:30 को पर्सन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। देन टाइम टेकन 11:30 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 3:30 आवर्स। 3:30 को हम 3/1/2
आवर्स भी लिख सकते हैं। यानी इस पर्सन को टाउन से मर्चेंट तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लगा। तो हमने बी वाला कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा मैं इरेज करता हूं। जब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सी, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। अब देखो, ये टाउन, ये मर्चेंट, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मर्चेंट टाउन से कितना दूर है। यानी ऐसा समझ लो, मर्चेंट का घर, ये टाउन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो हम लिखेंगे द कोरियर पर्सन ट्रेवल्ड। कोरियर पर्सन ने कहां से ट्रेवल किया था। अब देखो, टाउन से मर्चेंट के घर तक टोटल डिस्टेंस कितना है, 22 किलोमीटर। यानी द कोरियर पर्सन ट्रेवल 22 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन। कोरियर पर्सन ने टाउन से 22 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो हम लिखेंगे हेंस द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन इज 22 किलोमीटर। यानी मर्चेंट टाउन से 22 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन डी, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन। क्या पर्सन अपने रास्ते में कहीं पर रुका। तो इसके लिए हम इस ग्राफ को देखेंगे। अब ग्राफ में देखो 10 AM से ये हो जाएगा 10:30, क्योंकि दोनों का मिडिल पॉइंट है। तो 10 AM से 10:30 तक देखो, ये यहां पर क्या है, यहां पर पर्सन स्टे हुआ है, पर्सन रुका है। क्योंकि यहां पर क्या है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। इट मींस यहां पर पर्सन ने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं की है। तो यहां पर पर्सन क्या किया है, पर्सन ने स्टे किया है, रुका है। तो हम लिखेंगे बिटवीन 10 AM and 10:30 AM there is a horizontal straight line. There is a straight horizontal line. 10 AM और 10:30 के बीच में एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हम लिखेंगे इट shows that यह हमें दर्शाता है कि पर्सन डिड नॉट ट्रेवल, पर्सन डिड नॉट ट्रेवल इन दिस ड्यूरेशन। यह हमें बताता है कि पर्सन इस समय, इस ड्यूरेशन में किसी भी कहीं पर भी नहीं चला। तो हम लिखेंगे पर्सन स्टॉप्ड पर्सन कहां स्टॉप हुआ है, पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एट 10 AM to 10:30। तो पर्सन स्टॉप हुआ है 10 AM से 10:30 तक। ये क्वेश्चन नंबर डी का सॉल्यूशन। अब ई वाला बचा है, उसके पहले
अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, ई, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट? किस समय काल में पर्सन सबसे तेज ट्रेवल किया है पर्सन ने? तो अब इसके लिए हमें ग्राफ देखना पड़ेगा। देखो, 8 AM से 9 AM में उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस किया है। 8 से 9 10 किलोमीटर, 9 से 10 उसने किया है 6 किलोमीटर, 9 से 10 6 किलोमीटर, और 10 से 10:30 उसने 0 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, और 11 से 11:30 उसने किया है 22 यानी 6 किलोमीटर। 11 से 11:30 तक उसने 6 किलोमीटर कवर किया है। तो हम देख सकते हैं 8 AM से 9 AM तक उसने 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है। इट मीन सबसे फास्टेस्ट राइड है 8 और 9 AM के बीच में। तो हम लिखेंगे ही राइड्स फास्टेस्ट एट 8 AM to 9 AM। उसने 8 से 9 बजे सबसे तेज ट्रेवल किया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए, और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 2m प्लस 2m प्लस 2m इज इक्वल टू, ऑप्शन ए 2m, ऑप्शन बी 4m, या ऑप्शन सी 6m। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।